नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात आज बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी ओर से सियासी चाल चलती नजर आ रही है। मुद्दे भी अपने अपने हिसाब से पार्टी चुनती हुई नजर आ रही है। पहले जो अलायंस बार बार एसआईआर करा था, उसमें तेजस्वी यादव ने अपनी राह थोड़ी सी बदली और अब वो बेरोजगारी की बात करते हैं, माइग्रेशन की बात करते हैं और बिहार के अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। अब दूसरी तरफ पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक नया राग अलापना शुरू किया। उन्होंने जिक्र किया उम्र चोरी, इसके अलावा करप्शन, और वहीं बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर से सवाल पूछ ले कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। सवाल यह है कि बिहार का चुनाव सर पर है, लेकिन इस बार जनता किन मुद्दों पर आखिरकार वोट करने वाली, आज इसी पर जनता के बीच में है। जनता से बात करेंगे, साथ ही साथ रहेंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी सियासी दल अपने अपने वादों को हकीकत में तब्दील करने का दावा करके जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार चुनाव में इस बार कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा, जिस पर बिहार की जनता नई सरकार चुनेगी। क्योंकि जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की अंतिम तैयारी शुरू कर दी है। आज से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत आयकर विभाग, पुलिस नोडल पदाधिकारी और अन्य एजेंसियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेगा। 4 और 5 अक्टूबर को ईसी की टीम का बिहार दौरा तय है, जिसके तहत 4 अक्टूबर को ईसी की टीम पटना में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस मीटिंग के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ईसी की टीम के बिहार दौरे के बाद बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। और आज किसी चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में अनंत अमित रहेंगे, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह कांग्रेस से, शशि यादव लीडर समाजवादी पार्टी, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राहुल तलान हमारे साथ में जर्नलिस्ट, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। आइए जल्दी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपके साथ कर रही हूँ आज शुरुआत। क्या लग रहा है बिहार में कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे, जो जनता के दिलों पर राज करेंगे? बिहार के मुद्दों की कमी नहीं है, वहाँ विकास भी चाहिए, वहाँ करप्शन भी है। वो बेरोजगारी की जो बात करते हैं, वो उन्होंने भी तो शासन किया है। हाँ। और शासन उनके परिवार ने भी किया है। तो अगर उस समय बेरोजगारी दूर होती तो आज बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं होता। हाँ। आज कोई और मुद्दा होता। लेकिन पहले लोगों ने बिहार को सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अब थोड़ा सा बिहार पटरी पे आया है। अब बिहार का विकास भी चाहिए और बाकी मुद्दे भी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को घेरने के चक्कर में और इस प्रकार से नहीं चलेगा। यानी वहां पर सभी मुद्दे जरूरत है, विकास भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है और बाकी मुद्दे भी जरूरी हैं। लेकिन ये जो नए नए दल वहां आ रहे हैं और अपनी जो अपना प्रेजेंस दर्ज हो रही है कि नहीं? प्रेजेंस, ऐसा देखो, आप जिक्र कर रहे हैं। जो दिखता है ना वो बिकता है। हाँ। इसलिए चिंता उनको होनी चाहिए जिनके यहाँ वो सेंध लगा रहे हैं। चिंता उनको होनी चाहिए जिनके यहाँ सेंध लग रही है। देखिए पूजा जी, बिहार का जो मुद्दा है इस बार के चुनाव में, मुझे लगता है विकास, भ्रष्टाचार, एसआईआर और क्राइम। ये चारों मुद्दा पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार 2005 का पहले का बिहार और 2025 के बिहार में काफी फर्क है। बिहार की 13 करोड़ आबादी ये नहीं चाहती है कि 2005 का लालू जी का जंगल राज हो। बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि 900 करोड़ का दोबारा चारा घोटाला हो। बिहार की जनता ये चाहती है, और जिनको आप घेर रहे हैं वो उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके पाले में गेंद फेंक रहे हैं। उसी पे आ रहे हैं पूजा जी। बिहार की जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से विगत 20 वर्षों में बिहार का विकास हुआ है वो विकास हो, और बिहार की जनता घुसपैठियों को भी नहीं चाहती, जिसके हम एसआईआर की बात कर रहे हैं। 4 मुद्दे होंगे बिहार में और चारों मुद्दे पे बिहार का चुनाव होगा और बिहार इस बार पुनः विकास की नई गाथाएं लिखेगा और नीतीश कुमार का बदलता विकास, बढ़ता बिहार, उसी पे मुद्दे पे चुनाव होगा। क्या चलने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए, चलने वाला तो जो चल रहा था अभी तक एसआईआर, उससे तो समझ में आ गया कि एसआईआर चलने वाला नहीं है। इसीलिए ट्रैक चेंज कर रही है तेजस्वी यादव या बाकी लोग। उनको पता था कि वोट चोरी वाला मुद्दा चलने वाला नहीं है। जो जेन्युइन मुद्दे हैं बिहार के, बेरोजगारी है, अच्छी सड़कें हैं, रोजगार है, ये जेन्युइन मुद्दे मुद्दों पर कोई और ज्यादा फोकस कर रहा है क्या? देखिए, हाँ, नहीं कोई करे फोकस बिहार में, लेकिन जो हो रहा है बिहार में अभी एक तरीके से आप देखेंगी, देखिए
देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की जो विकास दर रही है, जीडीपी रही है बिहार की, वो बहुत अच्छी रही है। 3 साल को छोड़ दिया, 2013-14 को छोड़ 2013-14 और 2014-15 को और 2019-20 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 10 से नीचे रही है। बाकी कभी 12, 13, 14, 15 तक पहुंची है विकास दर तो बिहार की। बिहार ने जो अचीव किया है इन 20 साल में वो बहुत है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। वहां रोजगार की जरूरत, रोजगार कैसे लगेंगे? चलेगा ये मुद्दा? बिल्कुल चलेगा। देखिए पिछला 2020 वाला इलेक्शन देखेंगे, आपको नौकरी पे लड़ा गया था, तेजस्वी यादव ने नौकरी पे लड़ा था और उसका रिजल्ट देखिए। बीजेपी ऐसी जो अपनी पिच तैयार करती है उसको तेजस्वी यादव की पिच पे खेलना पड़ा था 2020 में। तो तेजस्वी यादव जो भटके हुए नजर आ रहे थे, अगर जो वो इन्हीं मुद्दों पे लड़ते हैं, पलायन, रोजगार और निपे चुनाव लड़ते हैं, तो वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे। कौन है ट्रैक पर इस वक्त? ट्रैक पे है राहुल भ्रष्टाचार। गांधी या वो तेजस्वी यादव? इसलिए पूछ रही हूं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अब थोड़ा सा 10 सेकंड में पूजा जी मैं आपसे 30 लूंगा। सेकंड दे रही हूँ क्योंकि आपको। क्योंकि सीरियस मामला है। अब सबसे सवाल उठता है कि अगर बेरोजगारी आप देखिएगा, 50 लाख लोग हर साल बाहर निकलते हैं, 2.5 करोड़ लोग जो है बाहर से बाहर में खड़े हैं। एक महीने के अंदर 12 पुल गिर जाते हैं, एक दिन के अंदर 5 पुल गिर जाते हैं। अब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इन्होंने कहा था कि मेरे भाई ने, इन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद राज में गाड़ियां उठा लिए जाते थे और इनके राज में तो मेडिकल कॉलेज उठा कर जब्त कर लेता है इनके अध्यक्ष। ये आलम है कि आप समझ सकते हैं कि जो पुलें हैं सरकार कहता है 1,72,000 पुलें हैं, छोटे मोटे पुलिया सुलिया लगा करके आप देखिएगा, तो सारे के सारे जो केंद्र सरकार का है कि ये डैमेज है, इसको हटाना पड़ेगा। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में वहाँ इंजीनियर है, सरकार है, तमाम लोग। फिर मैं बाकी लोगों के पास आ रही हूं। पूजा जी जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं अमर भैया को बताना चाहता हूं कि वो कॉलेज ट्रस्ट का, किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है और आज भी वो ट्रस्ट ही चला रहा है कॉलेज। दिलीप जायसवाल जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पीके ने भी, जो दिल्ली का एके है बिहार में जाके पीके बना हुआ है, उसको भी बिहार की जनता बताएगी। दिल्ली के एके को जैसे बाय बाय किया है, बिहार की जनता पीके को भी बाय बाय करेगी। तो किसी भी मुद्दों पे, आधारित मुद्दों पे बात करिए, बेवजह की फालतू बात मत करिए। उनको नोटिस भी दिया गया है। बेसिकली बिहार का मुद्दा विकास का मुद्दा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से, पूजा जी बताना चाहता हूं, 2005 से पहले सीआरबी का डाटा देख लीजिएगा, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बिहार का जो क्राइम ग्राफ था 2025 में 30% क्राइम ग्राफ घटा है, जबकि आबादी 30% बिहार में बढ़ी है। तो ये सिर्फ देखिए बिहार, माइग्रेशन का मुद्दा तो इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पे रोजगार का मुद्दा पूजा तो जी important हमारी है ना। सरकार इस पे काफी काम कर रही है और माइग्रेशन का मुद्दा निश्चित तौर पे बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछला चुनाव भी हमने इन मुद्दों पे लड़ा था और आगे का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं। माइग्रेशन हमारी प्राथमिकता में है। बिहार की जनता को बिहार में कैसे रोकना है, बिहार में कैसे इंडस्ट्री आएगी, बिहार का कैसे विकास होगा, ये एनडीए की प्राथमिकता में है। क्या चलेगा इस बार? पूजा जी, हम जब बिहार देखते हैं, और बिहार देखा भी हमने, पहले रोड में गड्ढे में रोड होता था, नहीं पता होता था। अब भी तो है, ऐसे थोड़ी कि अब रोड एकदम नहीं, आपने याद, एक बार जाओ जरा अपने, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आप स्वयं जाओ। हमारी टीम तो है वहाँ पे। नहीं तो उससे पूछे कितने अच्छे हाईवे बने हुए हैं, हाईवे कितने अच्छे बने हुए हैं और इंडस्ट्री भी आ रही है। जो पुल टूटे, हाँ पुल टूटे, वो कहीं ना कहीं उस पर जांच हो रही है जैसे भाई बता रहे हैं। और जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात है कि चुनाव का मुद्दा है, और चुनाव का मुद्दा ये है कि जो हमारे यादव बंधुओं ने या कांग्रेस ने जो वहाँ पे सरकार चलाई थी, क्या दिया था समाज को। मैं उस समाज से आता हूँ जो कि बहुत ही गरीबी की स्थिति में, आपने रिपोर्ट देखी होगी, कई रिपोर्ट आई हैं कि मुस्लिम समाज, वहाँ का मुस्लिम समाज है 30%, 40%, 50% की आबादी में रहता है। उसकी हालत क्या थी और अब क्या है। आज उसने कलम भी उसके हाथ में मिली है तो उसको रोजगार मिल रहा है। आज उसको जनधन खाते भी खोले गए हैं, योजनाएं बहुत मिली हैं, बहुत योजनाएं मिली हैं। आज बिहार बदल रहा है और जो बात प्लान बहुत होता था, इन 10-12 वर्षों में प्लान रुका है। आज आप नोएडा में खड़े हो, इंडस्ट्री में हम जब बोर्ड लगाते हैं, मैं इंडस्ट्री से आता हूँ, हम जब बोर्ड लगाते हैं तो हमारे पास में मजदूर पहले आते थे 100, आज 10 आते हैं। वो क्या कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, बिहार में अब हमें काम मिल रहा है, तो बिहार में वहाँ बिहारी जो हमारा भाई है वहाँ काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि अब गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा और लालू यादव जी, ये इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर आप घोषणा करो ना क्या देने वाले हो बिहार को, आप कह रहे हो कि इनकी पिच पे आई तो पार्टी, आप कह रहे हैं कि इनकी यही कुछ कर नहीं पा रहे। इनकी पिच पे तो आई, खुद बीजेपी कई मामलों में आई इनकी पिच पर। आप कह रहे हैं कि इन्होंने क्या दिया, क्या देने की बात कर रहे हैं? पूजा जी बीजेपी के वाले बताएंगे, प्रवक्ता बीजेपी खड़े हैं भाई मेरे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो सपा और जो कांग्रेस और जो आरजेडी गठबंधन है वो बिहार की जनता को क्या देने वाला है, मैं बार बार कहता हूँ। सर आ रही हूँ, क्या देने वाला है गठबंधन अब बिहार की जनता को?
बिहार की जनता को इस बार इंडिया गठबंधन एक नया मोड़ देने वाला है। मैं सपा नेत्री डॉक्टर शशि यादव, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी से हूं और हमारे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी खुलेआम समर्थन दिया है तेजस्वी जी को। और तेजस्वी जी एक युवा नेता है, युवा ऊर्जा है उनके अंदर और नया जोश है काम करने के लिए। कैमरा देख रहा है आपकी तरफ। जी, हम नया जोश है काम करने के लिए और जब तक नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया जाएगा तो कैसे विकास होगा। आज की जो आप देख ही रहे हैं करंट कंडीशंस क्या है, शिक्षा, बेरोजगारी और इतना ज्यादा करप्शन जो तो पहले दूसरे ट्रैक पर क्यों चले गए थे? पहले ये अब SIR पुकारेंगे या अब ये वाले बेरोजगारी और नौकरी और इस सब मुद्दे पर आ जाएंगे? देखिए, SIR मेन मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, लोकतंत्र के हक में मुद्दा है। SIR हम सबका अधिकार है, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और SIR पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। बिहार की जनता भी ऐसा देख रही है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता इस बार अपना निर्णय दिखा देगी। ये सब हम आने वाले चुनाव में देख ही लेंगे और तेजस्वी जी ही हमारे आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। ये कांग्रेस से पूछ लिया या सिर्फ सपा? कांग्रेस का गठबंधन हमारे साथ, राहुल जी का संपूर्ण इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और हमारे और भी अन्य दलों का भी गठबंधन तेजस्वी जी को जाएगा। महिलाओं के लिए इतनी घोषणाएं अब क्यों करनी पड़ रही नीतीश बाबू को? नहीं, घोषणाएं जो करनी पड़नी है वो तो नीतीश जानेंगे, लेकिन जो वहाँ जरूरत है मैं महिलाओं के लिहाज बात का नहीं, महिलाओं के हिसाब से ही बता रही हूँ। जो अगर नीतीश जी कर रहे हैं तो उन्हें वो पहले भी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो विकास जो हमने देखा है, जो इतने दिनों से हम देखते आ रहे थे, जो पहले जंगल राज था, उसके बाद जितने भी पलायन हुए उनमें जितनी आज तरक्की हुई है, जितनी सड़कों का, जितना शिक्षा का, जितना आपका बेरोजगारी पे जितना वहाँ वर्क हुआ है, उसमें भी वर्क होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने पूरा 100% झंडा गाड़ दिया, लेकिन जो 1990 में लालू प्रसाद का जो अपना वहाँ पे उनका वर्चस्व था, जितनी उसमें गिरावट आई थी, उसमें आज कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। आज औरतें भी, जो वहाँ की लेडीज हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो सशक्त हुई हैं, लेकिन उस पर इन्हें और काम करने की जरूरत है। इसीलिए आज उन्हें घोषणा करनी पड़ी। अगर इस पर इन्होंने पहले विचार करा होता तो जो इन्होंने, अगर आज 50% सबसे इम्पोर्टेंट वोटर हैं हर पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, और तभी तो 10,000 दिए जा रहे हैं अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये अच्छा है कि नहीं? नहीं, अच्छा पूछा, बिल्कुल। चुनाव के जरिए महिला को सशक्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया हो और आखिरी टाइम पर जब इलेक्शन आ जाए और तब आपको 10,000 रुपए डालने पड़े, इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकती हैं कि क्या है। आप सशक्त कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाइए, नौकरी दिलवाइए, देंगे बीजेपी के दीजिए। अभी तो उनसे मैं ये भी पूछती हूँ, अभी इन्होंने NCRB के आंकड़े दिखाए हैं, 2025 के अभी तक आंकड़े आए नहीं है। 2023 के अंदर आए थे, 2023 के अंदर, और आंकड़े मेरे सामने है। जो आपका क्राइम रेट है, जो आपका साइबर क्राइम है, वो बढ़ा है। आपका जो मर्डर केसेस हैं वो भी बढ़े हैं, और जो आपके ये ST SC वाले जो क्राइम्स हैं वो भी 28% बढ़े हैं। आप कौन से आंकड़े बताते हैं? यहाँ पर आकर के कुछ भी बोल जाइए, मुझे आंकड़े पेपर्स में दिखाइए ना, कहाँ पर हैं? मैं तो सामने खोल करके बैठी हूँ। तो किस तरह से आप क्राइम को लगातार, हमने भी गोलियां चलती देखी है हॉस्पिटल के अंदर, लगातार क्राइम बढ़ता है, और करप्शन, और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लगातार युवा, ऐसी कोई पार्टी का नेता नजर आता है जो बड़ा इमेज क्लियर वाला? मैं तो यही कहती हूँ, नीतीश कुमार, जब सरकार बीच में चलने को नहीं होती है, जब डगमगा जाते हैं, फिर से आप तेजस्वी का हाथ पकड़ लेते हैं। जब फिर से आपको लगता है कि अब हाथ छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ निकल जाइए, फिर NDA का हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप इस चुनाव के अंदर देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, जो उत्सव ये GST का मना रहे हैं, असल में जनता के लिए ये उत्सव जो है चुनाव होता है। इसी में आप अच्छा और बुरा में भेद कर सकते हैं और ये देख सकते हैं आपके कितने वादे पूरे हुए हैं, कौन ने दल बदला है और किसने आपकी सही में जरूरतें पूरी। पूजा जी, मैं दीदी को एक एक चीज का जवाब दे देता हूँ। दीदी, आप आंकड़ा की बात करें ना, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2005 के पहले की आंकड़ा की बात कर रहा हूँ और 2023 की बात कर रहा हूँ। पहली बात, सर 5 और 23 में तो बहुत सारा फर्क आ गया ना सर, सालों गुजर गए सर, 2 दशक 30% तो वो भी बढ़े हैं ना, 30% लोग भी बढ़े हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का बिहार ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण देने का काम हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है, हमारी NDA की सरकार है, बिहार में दिया है। 33% आरक्षण पंचायत चुनाव में बिहार में पहला बिहार ऐसा सरकार है जिसने कि महिलाओं को आरक्षण दिया है। बिहार सशक्त है। बिहार में आज भी शराबबंदी है, वो किसकी मांग थी? सिर्फ वहां के महिलाओं की मांग थी, और नीतीश कुमार आज भी उस पर अड़े गए। दूसरी बात, आज बार बार लोग, शराब बिकनी बंद हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल बंद है, सरकारी तौर पे बंद है, बिल्कुल बंद है, सरकारी तौर पर, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। एक
किलोमीटर के अंदर हर जगह आपने ठेके खुलवा रखे हैं। अभी यहीं पर देख रही हूँ, यहाँ पे भी दुकान खुली हुई है। किस तरह की बातें करते हैं। और ड्राई स्टेट है, मैं तो कहती हूँ वहाँ पे ड्राई स्टेट आपने की हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जो नकली शराब होती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, उस पर भी कंट्रोल कौन करेगा, उस पर भी जवाब देखिए, ये जो शराब बंदी है ना, ये दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो ओपन होना चाहिए। सरकार का रेवेन्यू भी होता है और लोग जो है नकली शराब पी के मरेंगे नहीं। दूसरा मुद्दा जो बिहार का है ना, अगर वहां की जनता जातिवाद से उठकर और एक अच्छे लोगों को वोट दे तो उनका भविष्य और ये सुरक्षित पॉसिबल है। है क्या बिहार तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वो जाति के नाम पर आप रोटी नहीं खा सकते हो। आपको जाति को छोड़कर जो है एक अच्छी सरकार जाति को वाली पिच पे तो हर पार्टी है ना सर। होती रहे, लेकिन जनता को तो सोचना है ना कि हम जाति के नाम पर हमें क्या मिल रहा है। नौकरी मिल रही है, रोटी मिल रही है। वो कहते हैं सम्मान मिल रहा है, जाति के नाम पर क्या मिल रहा है बिहार में। बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा, आम जनता क्या सोचती है, क्या होते हैं आम जनता के मुद्दे चुनाव में? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो बिहार में चलेगा डेवलपमेंट? अभी तो मुश्किल है फिलहाल। नहीं लग रहा कोई कर रहा है, नहीं तो करप्शन बहुत है वहाँ बिहार में। कहाँ कहाँ करप्शन नहीं है? कहाँ करप्शन, ये करप्शन तो हर जगह है, लेकिन ये कि करप्शन है। सरकार सुने, बिहार में क्या मुद्दा चलेगा? पब्लिक को चाहिए डेवलपमेंट चाहिए कि भाई कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी पब्लिक के लिए कुछ सोच रही है। प्लस पे पढ़ेंगे वोट की नहीं पक्का या सीधे हाँ दुकान की बात एकदम होती नहीं, है? एकदम उसी किस पे पड़ेगा? आपको मैं बता देता हूँ, बिहार में अगर क्या कहते हैं कोई सरकार ला सकता है, कोई विकास कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकता है। नहीं, बिहार को आप 50 साल पहले इंडिया की सरकार तो है ही वहाँ पर। इंडिया की सरकार है। जब आप किसी चीज को गड्ढा कर देंगी ना मैम, कितने साल लगेंगे गड्ढा भरने में? 11 साल, बिल्कुल सही। गड्ढा करने के बाद उसको टाइम लगेगा। 11 साल से थोड़ी है एनडीए की सरकार बिहार में। एनडीए की सरकार अप्रोक्सीमेटली जो मुझे नॉलेज है वो शायद 11 साल से बीजेपी की सरकार नीतीश जी के सरकार में आई है। अब जो चीज गड्ढा हो गया है मैम, उसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम के साथ एक सेकंड, कितना टाइम लगेगा गड्ढा भरने में? कह रहे हैं गड्ढा भरने में और समय लगेगा। पूजा जी 2005 के बाद से तो हम गड्ढा ही भर रहे हैं वहाँ पे। अब जातिवाद की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी के एक अशोक महतो एक लीडर है और आरजेडी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो बात करते हैं बुरा बाल साफ करो। कौन करता है ये बात? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं करती है। बुरा बाल मतलब क्या है? ये बुरा बाल होता है भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, ये S4 को बुरा बाल कहते हैं। और फिर क्या कहता है कि बुरा बाल माफ करो, कोयरी कुर्मी साफ करो। ये कौन कहता है? ये आरजेडी और इंडी गठबंधन जैसे सपा और कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए न जात पात की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं पूजा जी एक बात बताना चाहता हूँ, बिहार का बंटवारा 2000 में होता है। 2000 में बिहार का रेवेन्यू जो होता है 17% होता है, झारखंड का 83% होता है। लेकिन ये कांग्रेस के मित्र को पता नहीं होगा, इंडी गठबंधन के लोगों को पता नहीं होगा। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज 2025 में बिहार सरकार ने 3.17 लाख करोड़ का बजट बिहार में पेश किया है। देखिए इन भाई को पता नहीं है कि जब 2000 में तीन राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। आज अभी 2 राज्यों में चले जाइए, क्योंकि हमने ऐसा रोड मैप बनाया कि आज जो कामयाबी जो है आगे बढ़ रही है। इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ऐसा गड्ढा कर दिया कि उसको भरते भरते अभी भी नहीं बढ़ा है। तो जो भाजपा के जो नीति है ना, वो बिल्कुल खाप है। इनको हरा रही है। काम किया है, काम किया है, काम किया है इन्होंने। मैं बिहार पूछ रहा हूँ, जब जनता इनको हरा रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं। आपने काम ना किया ना, तभी तो आपको हराया। और रही बात, एक मेरे मित्र प्रवक्ता सपा की कह रही थी कि हम क्या करने वाले हैं, जो सैफे में डांस दिखाएंगे और बिहार में जाकर विकास बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने डांस दिखाया और बिहार में आप विकास दिखाओगे? पॉसिबल। अब सुनो जरा, बिहार की जनता पहले उद्योगपति के बच्चा स्कूल जाता था, उसको शाम को स्कूल से नहीं आता था तो फोन आता था कि भैया 5 करोड़ रुपए दे दो। क्या वो फोन आ रहा है इस सरकारों में? बिहार की जनता भाई फिरौती के लिए फोन आता है क्या? कोई है बिहार से? है क्या आप है बिहार से? बिहार में फिरौती वाले फोन आते हैं क्या? नहीं, अब तो नहीं आते हैं। पहले किसकी सरकार में आते थे? वो वाले जो है क्या आरजेडी की सरकार में आते थे। अभी बेहतर हालात हैं या पहले वाले हालात? अभी बेहतर हालात हैं। और अभी एकदम परफेक्ट है मामला या थोड़ी और गुंजाइश है? अभी परफेक्ट है और भी बढ़िया हो सकती है। तो किसके मुद्दे बढ़िया लग रहे हैं चुनाव में? मैम बीजेपी, आरजेडी। बीजेपी, JDU। अच्छा जेडीयू। तो नीतीश कुमार के कारण या मोदी जी के कारण? मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों के कारण। दोनों पसंद है। क्या कह रहे थे सर फिरौती को लेकर? नीतीश कुमार जो काम किया, क्योंकि वहाँ बिजली वगैरह जो पहले बिहार में उतना जगह नहीं पहुँच पाया। पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अभी स्कूल जितना है, जो नीतीश कुमार जो करवाया है वो जो पहले से बेटर कराया। सड़कों का क्या हाल है? सड़क का सही किया है। सुरक्षा का क्या हाल है?
नीतीश कुमार अभी इसमें अभी टाइम लगेगा, अब सुरक्षा बहुत का। टाइम लग गया, नहीं लग रहा ज्यादा टाइम ले रहे हैं हाँ, नीतीश कुमार? हाँ, टाइम तो ले रहा है। हैं? हाँ, टाइम लेकिन तो ले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? बेरोजगारी होगी, नौकरी होगी, विकास होगा, सुरक्षा होगी, ये सब होगा कि रहा है। नहीं? हाँ, बेरोजगारी जो है बढ़ा है बिहार में, बड़ा है। लेकिन वहाँ दूसरा राज्य में जाना पड़ता है। हाँ, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ये माइग्रेशन वाला मुद्दा चलेगा क्या? पता नहीं, देखिए बिहार में वैसे स्टार्टिंग का जो नीतीश कुमार का 10 साल था हाँ। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ, बिजली को लेके, पढ़ाई को लेके और रोड को, सड़क को लेके। लेकिन अब फिर 5 साल जो है उतना अच्छा काम नहीं हुआ। अब जो जनता है किस पर डालेगी वोट इस बार? कौन से मुद्दे होंगे? नहीं, विकास को लेके ही डालेगी मेन। हाँ, और सुरक्षा, सुरक्षा भी Law है, and order? लॉ एंड ऑर्डर भी। और ये जो घोषणाएं की जाती है चुनाव से पहले, नहीं, ये तो ऐसे ही घोषणा रहता है, बट वहाँ पे बिहार में जो है वो बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी और बीजेपी ही जीतेगी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन भाई तैयारी करने का हक तो हर पार्टी को है। अंकल जी, किसका लग रहा मामला भारी है बिहार में? सर जो जिसका सरकार चल रहा है वही आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? एक IAS बनने के लिए बी ऑनर्स करना, मतलब BA ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और 9वीं फेल नेता बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। ये क्या अन्याय है? यहाँ भी एजुकेशन होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट लाओ ना यहाँ। क्राइटेरिया नेताओं के लिए बिल्कुल, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास। विदाउट ग्रेजुएशन कोई उसको मतलब इलेक्शन ऐसा चुनाव आयोग डिक्लेयर करे। पंचायत चुनाव कि में कई राज्यों में है कि आप कम से कम 5वीं 8वीं पढ़े होने चाहिए। कोई भी पद हो, विदाउट ग्रेजुएट या मिनिमम 12th पास होना चाहिए, मिनिमम, नहीं तो ग्रेजुएट रखो। तो अभी कौन से MP के मुद्दे लिए चलेंगे ग्रेजुएट, बिहार में? जो मंत्री बनता है उसके लिए ग्रेजुएट, और जो अगर नॉर्मल सांसद बनता है या विधायक बनता है उसके लिए 12th पास होना बिहार में चाहिए। कौन से मुद्दे चलेंगे? ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, लेकिन ये बताओ बिहार में इस बार कौन से चुनाव में मुद्दे चलेंगे? विकास चुनाव चलेगा, और क्या चलेगा? विकास। घोषणा हम लोग उस समय के प्रोडक्ट हैं। SIR है कि नहीं कहीं? जी, जाति के नाम पर होंगे, जाति के नाम पे होंगे, लेकिन विकास ही चलेगा। जाति तो रहेगा ही, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी जातियां हैं जो वहाँ हावी हैं, लेकिन वो इस बार चलेगा नहीं चलेगा। इस बार विकास ही चलेगा। विकास चलेगा। जल्दी से और महिलाओं के पास आते हुए बताइए मैडम। जी मैम, हम बताना चाहते हैं कि अहम मुद्दा इस बार भी बिहार के विकास के लिए होगा शिक्षा, रोजगार और देश की मतलब विकास, राज्य का, प्रदेश की प्रगति है, उन्नति। हाँ, प्रदेश की उन्नति। और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सुलझे हुए हैं और जो शिक्षित भी हैं और आज के युवा हैं, और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आगे लाते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी ही इस बार बिहार का उद्धार करेंगे। और ये बिहार की जनता का फैसला है, ये वहाँ के लोगों का फैसला है, वहाँ की महिलाओं का फैसला है। और मैं कहूँ कि जनता की पुकार को कोई रोक नहीं सकता, और जनता इस बार जाग चुकी है, क्योंकि बहुत लोग, जनता सो रही थी। पहले जनता को एक्चुअली कई बार जातिवाद के मुद्दों से भटका दिया जाता था, कई बार धर्म के नाम पर भटका दिया जाता था, कई बार। वैसे एक बात बताओ, करप्शन का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन RJD फैमिली करप्शन के मुद्दे में घिरी हुई है ना, वो कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है उसी को लेकर। देखिए, वो भी एक ऊपर के लोगों का मैटर है, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऊपरी, वो हाई कमान का आपके उच्च नेता बोलेंगे उस पे वो लोग बोलेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी और करंट की बात क्या है, कितना करंट है आपके गठबंधन को लेकर बिहार में? हमारे गठबंधन को लेकर 101% है मैम इस बार। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि देश और युवा और रोजगार जो मेन मुद्दा है, उसी से लोगों को भटकाया जा रहा है, और बार बार ना जाने जातिवाद और इधर धर्म के नाम पर। और कभी तो पीडीए करते हैं, तो हम लोग तो पीडीए करते हैं ना। पीडीए क्या है? पीडीए तो मैम शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित सब लोगों को गले लगाकर साथ चलने वाले हम लोग हैं। एक मिनट, बहन जी, ठाकुर कहाँ है? ब्राह्मण कहाँ है? पंडित कहाँ है? ठाकुर यहाँ है। कहाँ है? आप इनकी मत सुनो। मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, इस तरह से मजाक मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखो, सच्चाई है। आप पीढ़ी का मतलब क्या है? तो ठाकुर ब्राह्मण कहाँ है? आपके पास जाति की राजनीति करोगे? जो इस देश को चलाने आप भी तो उस पीडीए में हिस्सा? नहीं, हम भी पीढ़ी में हिस्सा नहीं है। ना 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 ना, हम तो उसके साथ हैं। एक मिनट सुनो, उलझा के रखते हैं। सुनो, मैं सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। आप ये जान लीजिए कि बिहार की अगर स्थिति को देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान के क्राइम रेट देखिएगा ना, तो 23.3 है, और अगर बिहार का देखिएगा तो 80.7 है। क्या रेशियो है, आप समझ लीजिए। दिखाइए सर, ये वाला बिल्कुल मैं दिखाऊं। और ये इनके पास डाटा आया कहाँ से, जो इन्होंने बोल रहे हैं? अगर ये सर ऐसी कुछ हवाई बातें नहीं सर, हवाई बातें नहीं सर, दिखाइए सर। अभी रिपोर्ट आई नहीं, तो आप किस आधार पर 25 की बात? महीने का जून तक में आप लोग अपना इंटरनल एजेंसी, हत्या हो चुकी है, ये आपका इंटरनल एजेंसी। और पटना में सर आप इसको खारिज तो नहीं कर सकते। कांग्रेस वाले भाई साहब ने ज्यादा लंबी फेंक दी है, इतनी लंबी नहीं चलेगी। ठीक है, डेटा देखिए और डेटा को दोबारा से आइडेंटिफाई करिए।
देखिए, बिहार की विकास दर पे बात करिए, बिहार के क्राइम रेट पे बात करिए, लेकिन ऐसा करिए कि लोगों को पच जाए। और बिहार की बेरोजगारी दर पे भी बात करिए। मैं बोल रहा हूँ, अरे तो भैया मैं पढ़ तो सकता हूँ, ना, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, कहीं भी रह के पढ़ सकता हूँ ना। मैं जो बिहार के लोग वही बिहार के बारे में जानेंगे क्या? ऐसी कोई बाउंडेशन है क्या इस देश में? देखिए पूजा जी, हम मुद्दे पर आते हैं। अभी सपा की मित्र कह रही थी कि बिहार में कौन सा मुद्दा चलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तेजस्वी जी को पढ़े लिखे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब और शोषित की बात कर रहे हैं। बिहार में माई समीकरण कौन चला रहा है? ये आरजेडी और इंडी गठबंधन। माई मतलब क्या? माई मतलब मुस्लिम और यादव। लेकिन और यूपी में पीडीए चला रहे हैं। आप सामान्य की तो बात ही नहीं करते हैं। आप कहते हैं तेजस्वी पढ़ा लिखा है, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा दुनिया जान रही है 9वीं पास है। वो क्या शासन चलाएगा? जो व्यक्ति जन्मजात अपराधी हो, जन्म लेते ही उसने जमीन बेचने का काम किया और उसके फादर ने लोगों को नौकरी देने का काम किया, उससे क्या बिहार की जनता अपेक्षा करेगी? बिहार की 13 करोड़ जनता इस बार पूरे माई समीकरण को ध्वस्त करके और एनडीए की पुनः सरकार बनाएगी, आप देखिएगा। जिसकी ऊपर परिवार में सहमति नहीं, मतलब परिवार उसको एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको जनता करेगी। तेजस्वी को उसके परिवार के जो लोग हैं सब लड़ रहे हैं, सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तेजस्वी की प्रेजेंस ने पिछली बार पार्टी को मजबूती तो दिलाई ना। अरे प्रेजेंस से नहीं होता, अपने परिवार के ऊपर उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। लेकिन हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, और कांग्रेस जो उनका कहते हैं कि हम उनके सपोर्टर हैं, वो उनको अनाउंस नहीं करना चाहते। यानी किसी की एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं, स्वयंभू जो है वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। तो ऐसे थोड़ी चलता है। जनता या बाकी जो लोग हैं वो भी तो आपको एक्सेप्ट करें कि भाई आप नेता हैं। तेजस्वी ने जो ट्रैक चेंज किया, उस ट्रैक चेंज करने के बाद फिर से पटरी पर तो लौटी है ना गाड़ी सर। अरे पटरी पर ऐसा है, एक टेम्परेरी आप हवा बना सकते हैं। हवा सिर्फ इलेक्शन नहीं जीत सकती। धरती पर जो चीजें हैं लोगों को वो भी याद दिलानी चाहिए और याद आनी चाहिए। इसलिए सिर्फ इलेक्शन की हवा के अंदर कोई जीत जाएगा और सरकार बदल देगा और बाद में लोग पछताएंगे। भाई कि दिल्ली में किया था ना केजरीवाल को, बहुत बढ़िया लगा था केजरीवाल, अब वही सब लोग गालियां देते हैं। वहां पर भी ऐसी स्थिति होती है। कंडीशन तो आज बद से बदतर हो चुकी है। सब लोग पछता भी रहे हैं और लोगों का सच्चाई सामने आ चुका है। कौन पछता रहा है भाई? दिल्ली वाला कोई पछता रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं पछता रहा है, कोई नहीं पछता रहा है। कहाँ से हो मेरे भाई? दिल्ली से ही है। दिल्ली में पछता रहे हो क्या नई सरकार बना के? ये यूथ है मैडम। हाँ, कहाँ से हो? दिल्ली से जी। तो अभी सरकार बदल गई तो कुछ पछतावा हो रहा है क्या? नहीं। एज अ वोटर बताओ, क्या सोचते हो, क्या करे सरकार युवाओं के लिए? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है सर। ये रोजगार वाला मुद्दा, बीजेपी के प्रवक्ता सुन ले, रोजगार वाला मुद्दा सर है लगातार। हाँ। रोजगार के मुद्दे में जो है अभी डिस्कशन हो रहा था। जनसंख्या पे काम होना चाहिए। फिर ये भी काम सर सरकार का ही है सर। जनसंख्या पर काम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। रोजगार के मुद्दे पे बात किया बहन जी ने, हमारी सपा के बहुत अच्छा बोला। एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर अखिलेश जी को आप जो है सीएम बनाने के वहाँ दावेदारी कर दीजिए, इनको गठबंधन से साइड कर दिया जाएगा। और दूसरी मतलब मैं समझी। अच्छा, अभी बहन जी ने बोला बिहार में यूपी छोड़ के बिहार जाएंगे क्यों? मैडम अगर वो गए तो उनको 100% कहते हो गठबंधन से साइड कर दी जाएगा। दूसरी चीज ये बात करती है क्या कहते हैं बेरोजगारी की। इन नेताओं ने जो है वहाँ बेरोजगारी में जब कंपनियां जाती थी तो वहां से चंदा मांगा जाता था, भैया 5 करोड़ पहले ला, 10 करोड़ ला, तब तेरी कंपनी को इंटर करने देंगे, अदरवाइज नहीं। जवाब देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता सर। कह रहे हैं कि आपके, मैं जो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से जो है दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। अभी भी देखिए लिखा हुआ है 80% जो है क्राइम रेट बढ़ा है। 80%। एक बार जान लीजिए, बढ़ना 80% बढ़ना, और आपने कहा कि 80% डेटा है। नहीं, सर दोनों बातों में फर्क है सर। क्राइम बढ़ा ये बोलते तो एक्सेप्टेबल, लेकिन आपने डेटा ही दिया। देखिए सारे अखबारों में है, सारे अखबारों में 80% सर वृद्धि होना, और आपने क्राइम रेट बताया। आपने 80% क्राइम रेट बोला था सर, वो आपका फॉल्ट बढ़ी है। 80% बढ़ी है। आपने उस वक्त कहा कि क्राइम रेट 80% बढ़ी है। दोनों बातों में फर्क है ना सर। 80% बढ़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन आप देखिएगा कि पटना जैसे शहर में आप जाइएगा, किस तरह से जो है उद्योगपति को गोली मारा जाता है। स्पॉन्सर्ड है मामला, ताकि राज्य के अंदर उसको जो है बदनाम किया जाए। ये सब स्पॉन्सर्ड है। जब सामने नाम आए, पुलिस किसकी है, सरकार किसकी है, 20 साल में आपने क्या किया, ये भी तो जनता पूछेगी ना। और ये कह देना परिवार जो है वो नकार दिया है, अरे परिवार नहीं बनाती है मुख्यमंत्री, जनता बनाती है। उससे पहले तो एनडीए ही जो है तेजस्वी के साथ हो गई थी, तब कहाँ था वो परिवार? और लालू रह गए थे खाली। आप उसे छोड़िए। आप सॉरी, नीतीश कुमार ने साथ, नीतीश कुमार साथ है तेजस्वी की, एनडीए नहीं।
देखिए एनडीए समर्थन में किसके लिए आई थी? साथ में बैसाखी की सरकार कौन चला रहा था? तेजस्वी चला रहे थे ना। फिर बाद में वो फिर दोबारा से आप बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी ने क्यों चूज किया? ये सवाल तो तेजस्वी से भी है ना। तेजस्वी ने जेडीयू को क्यों चूज किया? यानी सत्ता की मलाई सबको खानी है। अगर जेडीयू ने ऐसा किया तो एप्लीकेबल ये तेजस्वी पर साथ आए तो उसको काम करना है, और अगर सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ये सबके ऊपर मलाई खानी है। देखिए हर किसी को अपना काम दिखाना होता है। उसने दिखाया आकर के, उसने नौकरियां भी दी, उसने ये भी दिखाया कि मैं भी काम कर सकता हूँ। तो लाठियां भी तब भी लाठियां चली थी युवाओं के ऊपर, सड़कों के ऊपर। जब तेजस्वी सरकार में थे तब भी लाठियां चल रही थी युवाओं के ऊपर। ऐसा नहीं चल रही है लाठियां, कहाँ नहीं चल रही है? तेजस्वी भी उसी एग्जाम हमाम के में लिए है ना। आपका उत्तराखंड के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर चारों तरफ तो आपका जेंजी और सारे लोग विरोध कर रहे हैं। उस पर आप कोई हाईलाइट नहीं। उसको भड़का कौन रहा है? राहुल गांधी को पहले पता था, उसको पहले पता था कि यहाँ आग लगेगी। मतलब वो क्या कर रहा है? वो इन्होंने कहा, और बल्कि खुले मन से इन्होंने चुनौती दी कि यहाँ इंडिया में भी सेशन हटा के देखो जैनजी हो जाएगा। ये तो सब ये मंच से बोल रहे हैं। जो युवा है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। जो काम करना है अगर उन्हें खुलेआम से करना होगा, तो अगर दिखाना है जो इनके वादे पूरे भी हो रहे हैं, वादे भी पूरे हो रहे हैं। अब युवा आवाज उठा रहा है तो सही बात पे उठा रहा है। ये भी पूछ रही है कि राहुल और तेजस्वी की पटरी सही खा रही है कि नहीं खा रही? मतलब है सही मामला सब की नहीं? क्योंकि एक एसआईआर करता है, फिर दूसरा रोजगार, बेरोजगारी और विकास और क्राइम की बात करता है। होना तो खैर यही मुद्दे चाहिए, तो क्या पहले गलती कर दी? देखिए मेन मुद्दे ही रोजगार है, मेन मुद्दे ही शिक्षा है, मेन मुद्दा ही स्वास्थ्य है लोगों के लिए। राहुल इन्हीं मुद्दों पर साथ आएंगे? कांग्रेस साथ है इन्हीं मुद्दों पर? कांग्रेस इन मुद्दों पर 100% साथ है। जो मैडम बोल रही है कि रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। पहले तो इनकी जो मेन इनके जो वो हैं मतलब मेन विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो बोलते हैं कि मुझे किसी भी उससे मतलब नहीं है, मैं तो केवल अपोज करने के लिए खड़ा हूँ, मैं किसी को नहीं कर सकता। मतलब? जैसे इन्होंने कहा कि हम संविधान को कुचल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके लिए राहुल गांधी खुद खुले मन से कह रहे हैं मैं संविधान के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं तो अपोज करने के लिए खड़ा हूँ। ये तो इनकी मानसिकता है। ये जो संविधान की कुछ भी देखिए, अगर कोई भी अपोजिशन आवाज उठाता है युवाओं की, महिलाओं की और मूलभूत समस्याओं की, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का अधिकार है और कोई भी नेता ये कर सकता है। इस बात में ये लोग सिर्फ ये कहते हैं ऑपोजिशन भड़का रहा है, भड़काता नहीं है, वो मुद्दे उठाता है और यही उनका दायित्व बनता है। अपोजिशन सही ट्रैक पे, बिल्कुल सही ट्रैक पे है। अगर ये चीजें नहीं उठाई जाएंगी तो कौन उठाएगा? पूजा, आप ये बताइए कौन सी जगह पे लोग मुद्दे नहीं उठा रहे हैं? युवा नौकरी मांग रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र के मुद्दे, आप एसआईआर का मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है आपका। अगर वोट के अंदर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है और अगर कोई मुद्दा उठाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात बताइए, मौका तो दिया गया ना। मान लीजिए आपका नाम कटा, तो आपके पास मौका तो है ना कि आप अपना नाम दोबारा से लिखवाइए। पूजा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जागरूक नहीं होते हैं, और अभी भी क्या होता है जब आप जागरूकता फैलाते हैं, जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो लोग देखते हैं। बहुत सारे अभी भी लोग पलायन करके कहीं और बस गए हैं, जाकर के उनके वोट कट गए हैं या नहीं कट गए हैं। राज्यों में अगर मैं उस उस दिशा में ना उलझ के तो करेंगे ना। मान लीजिए कि आपके पास दिल्ली में भी वोटर आईडी है और आपके पास बिहार में भी वोटर आईडी है, तो अब आपको कहाँ पर हक होना चाहिए वोट जहाँ पर आपने दूसरा वोट बनाया, जहाँ पर आप रहते हैं, बिल्कुल वही होना चाहिए। लेकिन एसआईआर क्यों हुआ था पूजा? एसआईआर इसलिए हुआ था ना कि जांच परख करके हर एक जो गलत वोट है उसको कटवाया जाए। कई सारी चीजें गलत आई हैं, सामने रखा गया है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी पूजा जी, शायद दीदी को पता नहीं होगा कि एसआईआर का जो मुद्दा था, एसआईआर में मुद्दा ये था कि हमने ये पहले भी कहा, ईसीआई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि एक भी नाजायज वोटर जुड़ेगा नहीं और जायज वोटर का एक भी वोट कटेगा नहीं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 3 महीना ये प्रक्रिया चलता रहा, सड़क पे एक भी आदमी ऐसा उतरा नहीं बिहार के 38 जिला में जिसका वोट उसपे से कटा होगा। सिर्फ दल पार्टी उतरी है केवल। पूजा जी, चुनाव की घोषणा, पूजा जी एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। पूजा जी, चुनाव की घोषणा अक्टूबर में होने वाली है और बिहार की, मैं पसमंदा समाज से आता हूँ, बिहार की पसमंदा की मैया, बहना, बबुआ और भैया ये कह रहा है कि जो हमें हमारी मदद करेगा, जो हमें योजना देगा, जो हमें रहबरी करेगा, जो हमारी मदद करेगा, हम उसके एहसानमंद हैं। हम कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकते। और बिहार की, लेकिन सरकार एहसान थोड़ी करती है। अगर आपको कुछ दे तो सरकार का फर्ज होता है किसी भी नागरिक को सुविधाएं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो खड़े कांग्रेस 70% तक आपने जनधन खाते क्यों नहीं खोले? जनधन खाते क्यों नहीं खोले? किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी? शौचालय क्यों नहीं दिया? आयुष्मान क्यों नहीं दिया? क्यों? वो सरकार नहीं दी क्या?
क्या भुट्टे भूनने आए थे क्या? वो भी सरकार थी, ये भी सरकार है। ये सरकार हमें दे भी रही है, हमें प्यार भी कर रही है। और मुस्लिम समाज से आता हूँ, इस्लाम ये कहता है जिसका आपने एहसान उनके लिया। नेता कहते रहे कि आप लोगों का पहला हक है, आप उनको कह रहे कि उन्होंने आपको दिया क्या? हाँ, आप ये बता दो कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इनको, क्या नहीं दिया कांग्रेस, बताइए। इन्होंने कहा क्या दिया? आप ये बताइए क्या दिया है कांग्रेस ने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और कुछ नहीं किया, बैठे रहे कुंडली मार के सच्चर कमेटी पे। ये बोल रहे हैं इन्होंने किया मुसलमानों के लिए। आपने जो सिलेंडर तो दे नहीं पाए, बात कर रहे हैं आप गैस सिलेंडर तक दे नहीं पाए और बात कर रहे हैं इन्होंने दिया कांग्रेस को, एहसान जता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कलेक्टर असैसिनेशन करते किसी आदमी का? आप इनको जितना कांग्रेस ने दिया किसी ने नहीं दिया। और आज तो क्या नहीं दिया, एक नाम बताओ ना, क्या नहीं दिया आपको? इस वजह से गैस क्या नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, क्या नहीं दिया बताए? क्या दिया नौकरी बताओ? सब कुछ दिया, सब कुछ साफ है। आपकी थी ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आपकी सरकार की थी, कुछ नहीं दिया। सबसे पिछड़े इस देश में मुसलमान थे, दलितों से भी पिछड़े मुसलमान। पर्टिकुलर एक पार्टी को इन्होंने सब कुछ दिया, एक उसको कास्ट को पर्टिकुलर सबको दिया। ये कहते हैं हमने सबका विकास करा। इनसे ये पूछिए, मुसलमान थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, ये बोल रहे हैं हमने दिया। पूरे देश में राजकाज में आपने पूरे क्या दिया? देश बता दीजिए एक लिस्ट। 55 साल के राजकाज में क्या दिया ये बताइए। जहाँ खड़े होना, जहाँ खड़े होना, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। ये पूरा ये कांग्रेस। देखिए पूजा जी, कांग्रेस के मित्र ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र चेहरा पूरी देश की दुनिया देख रही है। अब बिहार के मुद्दे पे आते हैं। देखिए बिहार में आज रोजगार की आप बात कर रहे हैं, बिहार में आज भी 27 लाख सरकारी रोजगार लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार में निश्चित तौर पे पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, ये बताइए चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? बिहार की जनता भी यह जानना चाह रही है। देखिए दिखाकर वोट क्यों नहीं मांग रहे? सुनिए, पहले सबसे बड़ी बात है, एक बात आप जान लीजिए, ये बात आपस में बैठ के बात होती है। दो गठबंधन की सरकार है, दोनों आपस में आलाकमान तय करेंगे कौन से और मुख्यमंत्री। ये कब हो पाएगा? ये मतलब हो पब्लिक जाएगा के सामने जल्दी। चेहरा तो होना ही चाहिए ना। अब ये कह रहे हैं नीतीश हमारा चेहरा है, तो आप बताएं कि तेजस्वी हमारा बिल्कुल, चेहरा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं नहीं जो एक बार तय कर देते हैं, जो मन में आता है बोल देता है, ऐसा है नहीं। मुझे तय हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं करने के नहीं, लिए। ये भारतीय क्या जनता होगा? पार्टी पहले ही जब फेस दोनों सुधार की का काम बैठक करती है। लेकिन इनकी प्रेजेंस नहीं, ऐसा तो नहीं ना। पिछले चुनाव में क्या हुआ? आप इनको ये दरकिनार कर दे कि कांग्रेस का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ भी, अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं अब इन्होंने लगती है। अपना अस्तित्व खुद ही नकार दिया। इन्होंने आप ये शर्म ऐसे शब्दों का क्या बोलती है पब्लिक? क्या होगा इस बार के बिहार चुनाव में? जल्दी मैं एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा भाई साहब से, या जो भी कांग्रेस के लोग हैं जो अपने को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया। हम जब स्टूडेंट लाइफ था, हम लोग के यहाँ मतलब क्या बोल 2-2 फीट गड्ढा था। अगर हम लोग कॉलेज जाते थे, 2 फीट गड्ढा। सरकार किसकी थी? लालू जी की। 15 साल सरकार रही, लेकिन शुद्ध रोड तक नहीं बन पाई। नीतीश जी के आने के बाद सबसे पहले तो रोड बनी, बिजली की विकास हुई। लोग सेंट्रल की बात करते हैं, कांग्रेस ने दिया। 2G के बाद एक बार 4G ला दिया। क्यों 4G नहीं लाए? 5G ला दिया, क्यों नहीं लाए? क्या कर रहे थे? जो सरकार होगा धीरे-धीरे तो ग्रेजुअली बढ़ेगा ना सर साहब। नहीं, क्या बोलती पब्लिक? क्या चलेगा? जल्दी बोलिए। मैडम, सपा के हमारे कार्यकर्ता वो क्या कहते हैं, प्रवक्ता ने बोला, क्या कहते हैं कि रोजगार की बात कर रही थी। अगर सपा सरकार ने रोजगार दिया तो मैं प्रयागराज से दिल्ली नहीं आता। उस टाइम पे 2007 की बात है, मैं 5000 रुपये प्रयागराज में खोदता रहा, वो नहीं मिला। आज की डेट में मैं 10,000 से 15,000 की नौकरी में प्रयागराज बिहार में कौन देगा? जल्दी बिहार में कौन देगा? बिहार में देंगे मोदी जी, और कोई नहीं देने वाला। कौन देगा बिहार में? I have no clue, but I think that voters have to be conscious of voting before they vote to a personal candidate, because I think that it's not about the caste, religion or party. It's about whether the party is able to fulfill what they are telling in the manifesto during the propaganda and during the यही तो election सवाल है कि कौन सी पार्टी देगी जनता। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए चर्चा यहाँ पर चाहे जितनी हो, लेकिन नतीजा ये तय करेगा कि जनता के मन में आखिरकार है क्या। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।